Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। अरेस्ट का मतलब क्या है? अरेस्ट का मतलब डिप्राइवेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ हिज लिबर्टी बाय लीगल अथॉरिटी और बाय एन अपेरेंट लीगल अथॉरिटी। सो लीगली किसी पर्सन की जो लिबर्टी होती है उस लिबर्टी को कर्टेल करना, उस लिबर्टी को वहाँ पे डिप्राइव करना, उसे हम अरेस्ट बोलते हैं। नाउ पहले सीआरपीसी था जिसमें अरेस्ट की प्रोसीजर दी गई थी कि कौन से मैनर में वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, और उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर कोई पर्सन उस अरेस्ट की प्रोसीजर को कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को हैंडकफ किया जा सकता है, उस पर्सन को हथकड़ी लगाई जा सकती है। लेकिन जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो पर्सन जिसे अरेस्ट किया जा रहा है वो अगर सरेंडर करता है या पुलिस मशीनरी को कोऑपरेट करता है तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पे उस पर्सन को हथकड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस सच पर्सन इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द कंट्रोल और फ्रॉम द कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस अथॉरिटी। तो ये एक डिफाइन लॉ है जो हम अरेस्ट कैसे करते हैं इसके अंदर अब तक रीड कर रहे थे। लेकिन अभी जो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो कानून है जिसमें हम सेक्शन 43 को रीड करते हैं, जिसमें बताया गया है कि अरेस्ट कैसे किया जाना चाहिए, उसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 43 ये सिमिलर लाइन ऑफ द CRPC हम रीड करते हैं। लेकिन जहाँ पे क्लॉज 3 को ऐड किया गया है उसमें हमें समझ में आता है कि पुलिस मशीनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू हैंडकफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु माइट हैव कमिटेड अ पर्टिकुलर ऑफेंस, ये वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है उस पर्सन को पुलिस अथॉरिटी वाइल डूइंग दैट अरेस्ट डायरेक्टली हथकड़ी लगा सकती है। इस प्रोविज़न में क्लॉज 3 में बताया गया है कि जहाँ तक पुलिस अथॉरिटी किसी पर्टिकुलर ऑफेंस की ग्रेविटी को या उसके सीरियसनेस को अंडरस्टैंड करती है, जिसमें पुलिस अथॉरिटी को लगता है कि ये जो ऑफेंस है ये उस नेचर का है, वो ऐसा सीरियस है जिसमें उस पर्सन को अरेस्ट करते वक्त हथकड़ी पहनाना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस अथॉरिटी डायरेक्टली उस पर्सन को हथकड़ी लगा सकती है, हैंडकफ कर सकती है। उसी सेक्शन में, उसी क्लॉज 3 में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑफेंसेस बताए गए हैं कि इस ऑफेंसेस में अगर कोई इन्वॉल्व है जिसको पुलिस अथॉरिटी अरेस्ट करना चाहती है तो ऐसे में, ऐसे सिचुएशन में पुलिस पावर डायरेक्टली उस पर्सन के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है और उस पर्सन को हथकड़ी या हैंडकफिंग जो है वो वहाँ पे पुलिस अथॉरिटी कर सकती है। अभी वो कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, जैसे ऑफेंस इन रिलेशन विथ ऑर्गेनाइज क्राइम्स, टेररिस्ट एक्ट, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स, करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो ये सारे ऑफेंसेस क्लॉज 3 के अंदर बताए गए हैं, जिसमें वो पर्सन अगर प्राइमा फेसी पुलिस को लगता है कि इन्वॉल्व है तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन को पुलिस डायरेक्टली हथकड़ी लगा सकती है। नाउ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो पावर है ये पावर आर्बिटरी मैनर में भी यूज़ किया जा सकता है। लोगों की एक डिग्निटी होती है, लोगों का एक क्रेडिट होता है, लोगों की इंडिविजुअलिटी होती है, लिबर्टी होती है, और उस लिबर्टी को, उस इंडिविजुअलिटी को, उस डिग्निटी को बाय दिस पर्टिकुलर पावर किसी भी मैनर में क्रश किया जा सकता है। क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए थे कि जहाँ तक कस्टोडियल वायलेंस की बात करते हैं, उस पर्सन के खिलाफ जो अलग अलग तरीके से पुलिस अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी जो आर्बिटरी, एब्यूजिव
इनह्यूमन डिग्रेडिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करती है, जिसमें हैंडकपिंग है या फिर उसको आयरन रॉड से या फिर दूसरे किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से उसको डिटेन करना, कस्टोडियल वायलेंस के साथ उसको वहाँ पे ट्रीट करना। ये सारे सिचुएशन को देखते हुए सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली ये बताया है कि हैंडकफिंग शुड बी अ लास्ट रिसोर्ट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। जहाँ पे अरेस्ट आप कर रहे हैं तो अरेस्ट में वो अगर पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहा है तभी उस पर्सन को आप वहाँ पे हैंडकफिंग कर सकते हैं। इन द सेम मैनर जहाँ पे हथकड़ी लगाने की बात हम करते हैं तो हथकड़ी इज़ नॉट अ पनिशमेंट। तो इन द सेम मैनर पुलिस वालों ने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि जब वो पर्सन डिटेन करके रखा गया है, जब वो पर्सन कस्टडी में लिया गया है, तो उसको बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पीरियड और बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर एक्सीडिंग पीरियड वहाँ पे हैंडकफिंग या हथकड़ी में रखना, ये भी अगेंस्ट दैट पर्सनस फंडामेंटल राइट, अगेंस्ट दैट पर्सनस लिबर्टी, अगेंस्ट दैट पर्सनस डिग्निटी कंसीडर किया गया है। लेकिन जो नया कानून है उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पुलिस या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर जो है वो वहाँ पे मिलता है, और जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में पुलिस जो है फॉर द सेक ऑफ द वेरी आर्बिटरी प्रैक्टिसेस और एब्यूजिव प्रैक्टिसेस इस पावर को यूज़ कर सकती है, जिसकी वजह से द मैटर इन रिलेशन विद the very violation of fundamental right, the matter in relation with the very violation of life, liberty and dignity of the person, litigation जो है वो हायर जुडिशरी में रेज हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू।